हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एमपीसीजे को लेकर। बहुत सारे जो है क्वेरीज आ रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं कि सर एमपीसीजे का फॉर्म इस वजह से रह गया क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लग पाया था और हमारा डीजीएस का पेपर था, इस वजह से हम एमपीसीजे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एलिजिबल भी हो गए थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमपीसीजे का एग्जाम का पोस्टपोन हो सकता है या नहीं और इस पर अभी क्या रीसेंट अपडेट है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब एमपी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो 3 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का रूल था और जो 70% थ्रू आउट आप जो है पास होने चाहिए और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एटी केटी के बारे में वहां पर आपको बताया गया था। इन सारे रूल्स को जो है चैलेंज किया गया था ऑनरेबल जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने। वो केस पेंडिंग चल रहा था तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ओबीसी के कैंडिडेट्स को जनरल के साथ क्लब कर दिया था, उन सारे कैंडिडेट्स को जो है दोबारा से एससी एसटी कोटे के साथ में मर्ज करके उनको छूट मतलब दे दी थी। वहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया अपने एक केस में कि भाई एमपीसीजे में आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही किसी को वंचित जो है रख सकते हैं और आप जो है किसी भी स्टूडेंट का अधिकार नहीं ले सकते कि वो एग्जाम में नहीं बैठे। इसी के बाद हमें देखने को मिला था कि जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद एमपी ने अपनी जो है वेबसाइट पर पूरी तरीके से चेंजेस किए और सारे ही स्टूडेंट्स को जो है क्या कर दिया, सारे ही स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया था। लेकिन जो है मंडे को लास्ट डेट थी और संडे को आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर था। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म को भरने से रह गए हैं। अभी जो है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसका प्रीलिम्स जो है 14 तारीख को कंडक्ट कराया जाना है। तो क्या एमपी पोस्टपोन हो सकता है और एमपीसीजे का पेपर 14 तारीख को होगा या नहीं, इस पर ही हम जो है आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी 2024 या फिर 25 की तैयारी कर रहे हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की, उनको एमपीसीजे पोस्टपोन होगा या नहीं ये कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन 24 और 25 वाले बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि जो हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करने वाले 3 नए कानून लाए गए हैं, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस। ठीक है, अब हम कौन से लॉस को पढ़ें, इनको पढ़ लें या फिर इनको पढ़ लें? 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सवाल आपके जहन में बिल्कुल आ रहा होगा। तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक बेहतरीन इनिशिएटिव आपको देखने को मिला है जहां पर हमने आपके लिए न्यू ईयर फाउंडेशन लाइव बैच को लॉन्च किया है। और स्टडी आईक्यू का जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, न्यू फाउंडेशन रिजोल्यूशन है, इसका जो है क्या आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कब से? 2 जनवरी 2024 से। इसमें आपको ओल्ड लॉस तो पढ़ाए ही जाएंगे, वो तो सभी जगह पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टडी आईक्यू की पूरी टीम ने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको न्यू एक्ट्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब आपका बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। और स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर आपको जो है आपको 6 बजे से लेकर जो है क्या 6 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली क्लासेस आपकी ली जा रही हैं। बीएनएसएस मतलब जो है आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाले एक्ट को मैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लेता हूं। वहीं पर बीएसए आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो श्रमी मैम 8 से 9 लेती हैं। और बीएनएस मतलब आईपीसी को रिप्लेस करने वाला बीएनएस एक्ट जो है अर्जिता मैम जो है आपका कितने बजे से? 7 बजे से 8 बजे तक लेती हैं। तो नए कानूनों को आप स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर डेली मंडे से फ्राइडे 5 दिन क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अब यहां पर वो सारे स्टूडेंट जो कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करना चाहते हैं नए लॉस के साथ में और 2024 और 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का आपका जो पूरा न्यू ईयर बैच, नया बैच, नया साल, नए कानून और नया धमाका, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में कवर कराई जाएंगी। और अगर आप में से जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 साल की वैलिडिटी का लाइव कोर्स जो है आप मात्र एपीयू के कोड को यूज करने के बाद 22,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ अदर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर मुझसे कोई भी जानकारी
जानकारी साझा की जा सकती है, या फिर आप अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। चलिए, तो अब आते हैं एमपी सीजे के पोस्टपोनमेंट पर। बहुत ज्यादा चीजें देखी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं हमेशा से ही एक रट लगाए हुआ था और सारे ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता था। दो लोगों ने यहां पर जो है सुसाइड भी किया था, दो स्टूडेंट जो है इन क्राइटेरियाज को आने के बाद, पहले ही जब क्राइटेरिया लाए गए थे तब एक जो है छात्रा ने, उसके बाद नोटिफिकेशन में जब ये क्राइटेरिया ऐड किए गए तब एक और बच्ची ने सुसाइड किया। तो मैं हमेशा से कहता था कि हमारे यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्टूडेंट फेवर में डिसीजन लेती हैं, और अब वो बच्चे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको पेपर देने का मौका दे दिया है। अब आपका जो एमपीसीजे का पेपर है वो 14 जनवरी को लिस्टेड है। 14 जनवरी 2024 में आपके एमपीसीजे का पेपर होना है। अब आप ध्यान दोगे तो यहां पर 14 को क्या है, मकर संक्रांति है, और संक्रांति पर हमारा नेशनल हॉलिडे होता है। नेशनल हॉलिडे होता है, प्लस आपके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद हाई कोर्ट पर एमपी जो है, एमपी की वेबसाइट को ही चेंज करने में पूरा एक दिन लगा दिया गया था, और फॉर्म भरने की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से बच्चों के फॉर्म भरने से रह गई। इसकी कंप्लेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली जो है क्या पोर्टल पर रेज कर दी है। अब यहां पर सबसे समझने वाली जो है बात क्या है, सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि क्या आपका जो है क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। तो यहां पर आप डिटेल में इस बात को समझ लीजिए कि देखो बेटा, आपको सुप्रीम कोर्ट से जो भी रियायत मिली है वो क्या है, टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रूल्स को पूरी तरीके से खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जब तक हमारी फाइनल रिट का डिस्पोजल नहीं हो जाता एमपी हाई कोर्ट के द्वारा, तब तक हम सारे स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए अलाउ करते हैं। और बहुत सारे बच्चे पेपर का फॉर्म नहीं भर पाए हैं और बहुत ही कम समय हमें देखने को मिला है, तो इस वजह से हो सकता है कि एमपीसीजे आपका पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी इस पर कोई भी जो है श्योर शॉट न्यूज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं आयोग को, अगर आप भी रह गए हैं तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा से यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि एमपीसीजे का पोस्टपोनमेंट हो सकता है कि 10% चांसेस हैं कि एमपीसीजे को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा दिया जाए और स्टूडेंट्स के लिए जो है दोबारा से पोर्टल ओपन कर दिया जाए, या फिर जो है क्या, या फिर आपको यहां पर पूरी तरीके से क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेपर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। क्योंकि अब एमपीसीजे की जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था तो एमपीसीजे की जो लास्ट हियरिंग हुई थी हाई कोर्ट में, वो मैंने आपको बताई थी कि वहां पर ओबीसी वाली बातों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और बोला गया कि जनरल के साथ ओबीसी को नहीं डाला जा सकता, इनको जो है एससी एसटी कैटेगरी में रखो क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी है। तो आप जनरल में ले जाकर इनके 70% वाले क्राइटेरिया को तो पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, इनके जो है राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। अब जो इसकी हियरिंग है दोबारा से एमपी हाई कोर्ट खुलने वाली है, कब बेटा, 2 जनवरी को। इस मैटर को 2 जनवरी को लिस्ट किया गया है। कब लिस्ट किया गया है, 2 जनवरी को लिस्ट किया गया है। ये रीसेंट अपडेट अभी आया है और इसमें मेजर कंसर्न यही देखने को मिल रहा है कि एमपीसीजे को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और जो बच्चे रह गए हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिले। तो अभी तक ऑफिशियली हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी जो है प्रिपरेशन को, आप अपनी एमपीसीजे की प्रिपरेशन को बरकरार रखें, एज इट इज कंटिन्यू करते रहें। मौका अब सबके लिए है, सारे लोग जाएंगे, सब्जेक्ट टू दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर है। 2 जनवरी को जैसे ही इस पर सुनवाई होगी या फिर 2 जनवरी के बाद जैसे ही इस पर कोई भी रीसेंट अपडेट आएगा, मैं आपको सबसे पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर बता दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एमपीसीजे के लिए स्टूडेंट्स जो है अपनी मेहनत को एज इट इज बरकरार रखना है। आपको पूरा हार्ड वर्क लगाना है, पूरे 100% एफर्ट आपको अभी झोंक देने की जरूरत है। हर साल जो है, हर बार न्यू ईयर आएगा, हर बार सेलिब्रेट करोगे, लेकिन जब एमपीसीजे बन जाओगे और उस बार जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे होगे तो वो रुतबा ही अलग होगा, वो औदा ही अलग होगा। अब भी आपके पास लगभग जो है कितना, टोटल 15 से 17 दिन का समय है। एमपी के सारे एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट से रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो और याद रखना कि एमपीसीजे का रीसेंट अपडेट 2 जनवरी को हाई कोर्ट की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट का जो भी रीसेंट अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। पोस्टपोनमेंट को लेकर चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। आपको अपने 14 जनवरी के हिसाब से ही प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और 14 जनवरी के हिसाब से ही अपने प्रीलिम्स की यहां पर तैयारी करके अपने पेपर के टाइम
टेबल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? तो 2 जनवरी को इस पर जो भी रिसेंट अपडेट हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उस पर विस्तार से हम जो है चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है न्यू ईयर बैच, और इस न्यू ईयर बैच में आपको देखने को मिल रहा है कि आपको सारे के सारे जो अपने तीनों क्रिमिनल नए लॉज आए हैं, इसी वजह से इसका न्यू ईयर बैच, लाइव बैच धमाका नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें न्यू लॉज को भी डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। और अभी स्टडी आईक्यू पर चल रही है न्यू ईयर सेल, और न्यू ईयर बैच की क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 2 जनवरी शाम को 4 बजे से लेकर जो है 2 क्लासेस डेली बेसिस पर होती हैं, 4 से लेकर 8 PM तक आपको इसमें डेली बेसिस पर क्लासेस देखने को मिलती हैं। 26,000 के इस कोर्स को आप अभी डिस्काउंटेड ऑफर पर APU का कोड यूज करते हैं तो 22,999 में ले सकते हैं। और इसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी 12 महीने लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी, जहां पर आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पूरे डिटेल चीजों को कवर कराया जाएगा। टीचर्स के लेक्चर नोट्स के साथ साथ हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाएंगे। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज दिए जाएंगे। डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिसेस आपको यहां पर कराई जाती हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है कि आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर, इसके साथ सिविल और क्रिमिनल की जजमेंट, मेंस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस, वीकली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, और इसके साथ आपको GK GS भी पूरा डिटेल में कवर कराया जाता है। लीगल और जनरल करंट अफेयर्स जो कि आपके GK GS वाले पेपर, मतलब आपके मेंस के और प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको डिटेल में कवर कराए जाते हैं। तो आप में से जितने भी लोग इस जो है न्यू ईयर जुडिशरी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2024 और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ये जो है लाइव मतलब न्यू ईयर बैच, जहां पर हर चीज को डिटेल में कवर किया जाएगा। आप में से जो भी इसमें एनरोल करना चाहता है उसके लिए मैं प्रोसीजर बता देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर रहने वाला है। देखिए, गूगल पर जाइए। सिंपली जब आप गूगल पर जाएंगे तो आपको सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप गूगल पर जाकर स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च करेंगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि आपको हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है, और यहां पर दिख जाएगा आपको डायरेक्टली जुडिशरी न्यू ईयर बैच, जिसमें नए कानून के साथ साथ पुराने कानूनों को भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब आप जो है इस पर जाएंगे तो 38,000 का दिखाई देगा। 38,000 पे नहीं जाना, बाय नाउ के ऑप्शन पर करना, ऑफर अवेलेबल में जाना, और यहां पर एक प्रोमो कोड आपको एंटर करना होगा, दैट इज APU, मेरे नाम के 3 अक्षर। जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करोगे आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइफ फाउंडेशन बैच 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ 22,999 में दिया जा रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड मेंटर, हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 50, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 24-25 या फिर किसी भी आगे आने वाले ईयर्स में आप अपने स्टेट के मेंस को निकालोगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है। लाइव क्लासेस जो होंगी डेली लाइव होंगी, जहां पर टीचर से अपने डाउट जो है आप वहीं पर सॉल्व कर सकते हो। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। और जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, इतने सारे बेटा पेमेंट करने के ऑप्शन आते हैं। APU के कोड को लगाने के बाद 22,999 में न्यू ईयर बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप न्यू ईयर बैच में APU के कोड से जो है क्या करते हो, एडमिशन लेते हो, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो महापैक है 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स, इस कोर्स को पेन ड्राइव कोर्स बोलते हैं, तो ये पेन ड्राइव कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अगले 2 साल के लिए। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको APU के कोड को यूज करने के बाद मिल रहे हैं। फिर भी आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, MPCJ के रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, MPCJ के मैंने लोकल लॉज के, चाहे आपका MPCJ का रेवेन्यू कोड हो या फिर जो है आपका अकोमोडेशन रेंट कंट्रोल हो एक्ट हो, उसके जितने भी MCQs बनते हैं उसकी मैराथन क्लासेस स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगा रखी हैं, और वो सारे क्वेश्चंस के PDF मैंने आपको अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखे हैं। तो यहां पर आप MPCJ की उन सारी के सारी जो है क्या क्लासेस को ले सकते हैं, प्लस यहां से सारे क्वेश्चंस की PDF भी जो है क्या कर सकते हैं, PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एकमात्र टेलीग्राम ग्रुप है। इसका जो है इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरे नंबर पर मिलेगा, उसको क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस जो है इस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता
रहता हूं। और अब रही हमारी जो है बात एमपीसीजे के पोस्टपोनमेंट की, वो डिपेंड करेगा बेटा आपका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आना है, आपका हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगी कब, 2 जनवरी को जो आपकी डेट ऑफ हियरिंग है पूरी तरीके से, जहां पर हाई कोर्ट बताएगा कि आगे जाता है या नहीं जाता। लेकिन इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहे हो तो 4 दिन की बात और रह गई है, 31/1/2 को जो भी रीसेंट अपडेट हाई कोर्ट का होगा, मैं एमपीसीजे के हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो भी इस पर फैसला आएगा या जो भी हाई कोर्ट सुइटेबल चीजें देगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत को इसी तरीके से बरकरार रखना है। मिलते हैं 2 तारीख को एमपीसीजे के पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।